नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। जिस घड़ी का बिहार की जनता को था इंतजार, वो घड़ी आखिरकार आ ही गई। महागठबंधन की गांठ खुलती हुई सुलझती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने महागठबंधन की साझा पीसी में तेजस्वी यादव को बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया है। साथ ही महागठबंधन ने घोषणा की है कि बिहार में उसकी सरकार बनने पर एक से ज्यादा उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। हालांकि इसको लेकर के सत्ता पक्ष जो है, जो मौजूदा विपक्ष का विपक्ष है, वो ये कह रहा है कि महागठबंधन में उप मुख्यमंत्रियों का ढेर लगा हुआ है। इनमें से एक डिप्टी सीएम वीआईपी के मुकेश सैनी होंगे। लेकिन जिस बात पर आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए वो क्या है, वो ये कि इस साझा पीसी के दौरान आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी समेत जो 7 के सातों दल हैं, उनके 14 नेता इसमें शामिल हुए। सभी को बोलने का मौका मिला और सभी ने एक सुर में महागठबंधन की एकता के मंत्र को दोबारा बार बार दोहराया है। इस दौरान गहलोत ने कहा, तेजस्वी एक नौजवान है, इनका लंबा फ्यूचर है और जिसका लंबा फ्यूचर होता है जनता उसका साथ देती है। साथ ही गहलोत ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, हमारे नेता तो तेजस्वी यादव हैं, अब एनडीए बताए उनका सीएम फेस कौन है। इस ऐलान के तुरंत बाद एनडीए खेमे की तरफ से मोर्चे पर डटे हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार करते हुए कहा, आरजेडी का मतलब है रंगदारी, जंगल राज, दादागिरी। उन्होंने कहा, जो लोग नौकरी के लिए जमीन तक ले लेते हैं वो क्या आपको नौकरी देंगे। लेकिन तमाम बातों से इतर सवाल ये है कि अभी भी 10 से 12 ऐसी सीटें हैं जिस पर फ्रेंडली फाइट वाली स्थिति बनी हुई है, यानी कि दोस्ताना संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। और राहुल जो लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अपनी विपक्षी एनडीए को घेरते रहे, अब उनके सवालों का क्या जवाब काउंटर करेंगे। साथ ही महाराष्ट्र में सियासी रंग दिखाने वाला सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए विरोधियों के सवालों का क्या जवाब देगा, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के बिहार एनडीए खेमे में लगातार उहापोह की स्थिति बनी हुई है। तो इस स्थिति को क्या कहिए, आरजेडी का मास्टर स्ट्रोक कहा जाए, कांग्रेस की मजबूरी कहा जाए, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान हैं जो सुनने चाहिए, सुनिए। ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है, इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। एक बार भी कोई भी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। कि आप भ्रष्टाचार की किस कहानी में विश्वास करते हैं, अपनी खुद की, अपने पिताजी की, अपनी माताजी की या अपने बाकी सहयोगियों की। 20 साल की हमारी जड़ें हैं, नीतीश कुमार सक्षम मुख्यमंत्री हैं। अगर हम बात करें एनडीए की, तो एनडीए का मतलब होता है विकास, विकास, विकास और विकास। अगर हम बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन का एक शब्द का अर्थ होता है विनाश, विनाश, विनाश और विनाश। पहले से अंडरस्टूड था, बिहार ये जानता है कि लालू जी अपने परिवार को छोड़कर किसी को नहीं सत्ता दे सकते। लालू जी जब तक नेतृत्व नहीं मनवा लिए तब तक सीटों पर एक दूसरे के उम्मीदवार उतारते रहे। ये देखिए, यही अराजकता का प्रतीक है। गुंडागर्दी करके बेटा को सीएम फेस बनवा रहे हैं। इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है। लालू यादव जी अपने बेटों के लिए गोड़ हाथ पड़ के किसी तरह घोषणा करवाया है। ये गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख लें। ये तो ये हुआ 100 जूता खा के घुस के तमाशा देखेंगे, वही कहानी हुई। देखिए, मैं सबसे पहले हमारे गठबंधन के जितने भी टॉप लीडरशिप है, चाहे लालू जी हो या अपना राहुल गांधी जी हो,
और तेजस्वी जो तमाम सभी साथी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने औपचारिक ऐलान कर दी है कि बिहार में अति पिछड़ा मल्ला का बेटा सरकार बनने के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। और आपने देखा कि पिछले 11 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ। एक आंदोलन से बनी हुई पार्टी है और एक विचार को लेकर हम लोग चलने वाले लोग हैं और उसको लेकर संघर्ष करते करते इस मुकाम तक आए। हम लोगों के अंदर कोई झगड़ा नहीं थी और मैं शुरू डे वन से ही कहता आ रहा था कि इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो जितने भी बैठक चल रहे थे उसमें हम लोग 6 महीना से लगातार बैठक कर रहे थे और हम लोग हर एक विषय पर हर एक बिंदुवार हम लोग तरीके से अपना समस्या को निपटा रहे। देखिए, कांग्रेस देश के सबसे चुनौतीपूर्ण पार्टी रहा है, देश में बहुत सा सेक्रीफाई किया है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। चुनाव जीत होने दीजिए, चुनाव के बाद सारी निर्णय और जो आपके सवाल है उसका भी विराम दीजिए। तो चलिए, चर्चा को खास बनाने के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ में मौजूद है। संगीता सिंह हैं, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी से। सारिक पासवान जी हैं, प्रवक्ता हैं आप आरजेडी से। हेमंत कुमार जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। और के त्रिपाठी जी भी हमारे साथ में जेडीयू से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। आरजेडी से प्रवक्ता सारिक पासवान जी अभी तक हमारे साथ में नहीं जुड़े हुए हैं। संगीता सिंह जी, सबसे पहले मैं शुरुआत आपके साथ में करना चाहूंगी। क्या कहेंगी? एक सवाल, एक अक्षय प्रश्न आपका इस चुनाव से गायब हो गया। अब महागठबंधन को अपना उम्मीदवार मिल गया, सीएम कैंडिडेट मिल गया, सीएम फेस मिल गया और बॉल वापस से घूम करके आपके कोर्ट में आ गई है और वो पूछ रहे हैं कि आपका चेहरा कौन है। देखिए, मैं बताती हूँ कि एनडीए का चेहरा कौन। एनडीए का चेहरा वह जिसने पूरे बिहार में विकास किया, जिसने महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ बनाया, जिसने युवाओं को नौकरी दी, जिसने महिलाओं को आगे बढ़ने का राह दिखाया। किसने दी? संगीता जी, इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करती हुई चलिए। समझ गया, ना समझे वो अनाड़ी है। संगीता जी, इसको थोड़ा सा क्लेरिफाई करती हुई चलिए, क्योंकि जब आप कहती हैं जिसने युवाओं को रोजगार दिया, जिसने जो विकास किया, जिसने तमाम बातें करी, तो इसमें जनता भ्रमित होती है। बीजेपी ने किया, बीजेपी या जेडीयू ने ज्वाइंट किया, नीतीश कुमार ने किया, क्योंकि आप ये कहते हैं, रुकिए अभी रुकिए, आप कहते हैं कि आप जो चुनाव है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। आप कहते हैं कि विकास जो है वो साझा सरकार कर रही है। तो क्या जनता क्या मैसेज निकाले? विकास किसने किया? महिलाओं की बात किसने करी? कौन है, किसने किया? उसका नेता, हमारे नेतृत्व कौन कर रहे हैं? हमारे नेतृत्व आदरणीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। तो उनके नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं। हमने तो शुरू से कहा है, इस तरह से जनता को भ्रमित इन्होंने किया है। हम तो शुरू से कह रहे हैं कि हम आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब हमारे नेता वही है जिसने सुशासन का सरकार दिया, जिसने विकास का सरकार दिया। सीएम फेस भी वही है। देखिए, उसका एक लोकतांत्रिक में हम लोकतांत्रिक में विश्वास करते हैं। हम चुनाव जीतेंगे और जीतने के बाद हम सब बैठकर एक प्रणाली होती है, प्रणाली के तहत ही हम जाएंगे। ठीक है, हमारे साथ में के त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी क्या कहेंगे? ठीक है, देखिए, चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत ही शुरुआत से हमारा ये स्टैंड रहा है। ठीक है, शुरुआत से आपका ये स्टैंड रहा है। त्रिपाठी जी बोलिए। बहुत स्वागत है सर, बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं आप सर, आपके साथ में डिस्कशन करके हमेशा अच्छा लगता है। बोले सर। पूजा जी, लगभग 20 वर्षों से हम बिहार में जनादेश हमको मिला है और उस जनादेश में दोनों एनडीए और भाजपा और जनता दल यू का बड़ा पुराना गठबंधन है। लगभग 17 वर्षों से गठबंधन है पूजा जी। और इस गठबंधन के सूत्रधार, इस गठबंधन को शुरू करने का जो श्रेय है वो माननीय जॉर्ज फर्नांडिस को जाता है। जब उस समय समता पार्टी थी और समता पार्टी के 17-18 एमपी चुन के गए थे 98। हमको बिहार जिस हालत में पूजा जी मिला था, उस बिहार को हमने कायाकल्प किया है। चाहे वो भ्रष्टाचार का बिहार रहा हो, चाहे वो रंगदारी का बिहार रहा हो, चाहे दादागिरी का रहा हो, चाहे हत्या का रहा हो। और पूजा जी, एक घटना मुझे, चूंकि अब आपने छेड़ी दिया है, तो एक घटना मुझे याद आती है। वहां पे शहाबुद्दीन ने एक डीएम को दिन दहाड़े मार दिया और जॉर्ज फर्नांडिस ने उसके साथ उसकी एफआईआर लिखाने के लिए पार्लियामेंट में 4 वर्ष मेहनत किया है। तो बिहार का ये हालत था।
क्यों FIR नहीं लिखी गई उस गरीब महिला की जो उनकी पत्नी थी। तो ये बिहार बहुत बिगड़ चुका था। सड़क नहीं थी, बिजली नहीं था, पानी नहीं था। ये सारी चीजों को देने का काम जो माननीय नीतीश कुमार जब 2005 में आए हैं, तो हमने महिलाओं की सशक्तिकरण का पहला कदम उठाया जो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में चर्चा का विषय रहा। उसमें यह किया कि हमने 20% उनको महिलाओं को आरक्षण दिया जो EBC था, जो अति पिछड़ा था, जो अति दलित था, उनको हम मुख्य धारा में लाने के लिए एक बड़ी योजना बनाई। उसके साथ हमने पोशाक दिया, साइकिल दिया, महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया और जीविका दीदी को बनाया और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनाया और बिहार में जो बिजली घर घर पहुंचाई, नल घर घर पहुंचाया, तमाम हमने वहां पे गरीबों को आरक्षण का लाभ इतना सब कुछ कर दिया। तो क्यों नहीं बोलते, बीजेपी वाले बोल क्यों नहीं रहे कि जो CM कैंडिडेट नीतीश कुमार है? देखिए पूजा जी बिहार का जो अभी अमित शाह जी अभी रिसेंटली अमित शाह जी बोल करके गए। देखिए पूजा जी, अमित शाह जी ने बोला, सर त्रिपाठी जी, अभी अमित शाह जी ने बोला कि विधायक दल की संख्या तय करेगी, विधायकों की संख्या तय करेगी कि किसका CM होगा। और संगीता जी यहाँ पर कह रही हैं, संगीता जी कह रही हैं कि एक वैधानिक प्रणाली है, एक पूरा प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। देखिए पूजा जी, हर चुनाव में हम नीतीश कुमार माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े और हमेशा हमारा मुख्यमंत्री पद जो होता है, पिछले बार तो हमारी संख्या कम थी, माननीय नीतीश कुमार 3 दिन तक नहीं लेने गए वोट, कहा भाई आपकी संख्या ज्यादा है। लेकिन जब राष्ट्रीय नेता भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और लोगों ने जब कहा कि नहीं भाई आपको इसका ओथ लेना, चूंकि कमिटमेंट है हमारा, क्योंकि बिहार को आपने बदला है, बिहार में बदलाव किया है, सबका विकास किया है, सबका सम्मान किया है और सभी सशक्तिकरण किया महिलाओं का है, तो हम आपके नेतृत्व में ही बिहार को चलाएंगे। और बिहार को उन्होंने कायाकल्प किया। बिहार कहाँ खड़ा था, लोग उस पर जाना मुश्किल था, वहां 6 बजे के बाद महिलाएं निकलती नहीं थी। आज दिन रहा, आप दिन में रात में, ठीक है, मैं समझ गई। एक सवाल और है त्रिपाठी जी मेरे जहन में आपके लिए, लेकिन वो सवाल मैं थोड़ा सा ठहर करके पूछूंगी। हमारे साथ पूजा जी बताइए, मैं जवाब दे। पूजा बताइए, मैं थोड़ा सा ठहर के पूछूंगी, अभी थोड़ा सा और काउंटर आने दीजिए। हेमंत कुमार जी मैं आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे? आपका तो किस्सा रिजॉल्व हो गया, लेकिन एक खबर बहुत ज्यादा चर्चा में चल रही है इस समय कि राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे इसलिए PC करने नहीं आए क्योंकि वो एक स्ट्रैटेजी के तहत नहीं आए, यहाँ पर ये फेस सेविंग स्ट्रैटेजी थी, क्या कहेंगे? अब हम लोग जब कल तक ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, जब हम लोग ने अपना CM का चेहरा घोषित कर दिया, तब इनके पास बोलने के लिए क्या रहा? क्या अशोक गहलोत जी कौन है आपको नहीं पता, इनको नहीं पता है? एक तो पहली बात ये, त्रिपाठी जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ये नीतीश कुमार 20 साल में क्या दिया है? नंबर 1 है वो भ्रष्टाचार में, नंबर 1 में है वो बेरोजगारी में, नंबर 1 है पालन में, सब में नीचे से है। और महिलाओं की बात करते हैं, ये रोड की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, नल जल योजना किया, ऑडिट हुआ, नीतीश कुमार ने आग लगवा दिया सचिवालय में, उसकी बात नहीं करेंगे। आप बताइए, एक काम बता दीजिए जो नीतीश कुमार ने किया हो बिहार के लिए। मैं कल भी आपके डिबेट में था, यही बोला कि उनके जगह अगर वो चूहा रहता जो पुल खा जाता है बिहार का, जो दारू पी जाता है, पूरा का पूरा सील बोतल गायब कर देता है, वो भी इतना विकास कर लेता। बिजली का इन्होंने कोई फैक्ट्री नहीं लगाया, केवल और केवल महंगा बिजली खरीद के और महंगा बेचा और बिहार की जनता को कहते कि हमने ये कर दिया। अभी मैं आप सुनवा रही थी, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे थे, मुझे याद है नीतीश कुमार जी ने एक गाना गाया था, आपको भी शायद याद हो, बरका झूठा पार्टी नाम उन्होंने ही दिया था, और वो गाना कहते थे कि आया था जाल बिछाया था, कहाँ गया उसे ढूंढो, ये नीतीश कुमार ने गाना गाया था। और एक इनके ही गठबंधन के हैं CM इन वेटिंग उपेंद्र कुशवाहा जी, वो कहते हैं भारत की जनता को खा जाए वो भारतीय जनता पार्टी। तो नामकरण देने का जरूरत नहीं है। अगर इतना ही था माननीय नीतीश कुमार जी को CM नहीं बनना चाहते थे तो 2015 का भी लोग देखा है, 2017 में देखा है, और बीच बीच केवल अपना कुर्सी बचाने के लिए जिस तरह पलटी मारे हैं ना, वो भी एक जग जाहिर है। आप अगर बात करेंगे भ्रष्टाचार का, सम्राट चौधरी पे क्या किया नीतीश कुमार ने?
दिलीप जायसवाल एक अल्पसंख्यक का कॉलेज रख के बैठे हुए हैं, मंगल पांडे, जीवेश मिश्रा, ऋषु राजू सिंह, कितना नाम गिना है। क्या कर रहे हैं आज? बिहार कहाँ पहुंचा दिया? सबसे नीचे जी। 20 साल में नीतीश कुमार की कुशासन और एक एसपी सिंगला, पुल गिर रहा है बार बार, उसी को ठेका देना है इनको, किसी और को नहीं देंगे। आखिर क्या रिश्ता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? बिहार की जनता पूछना चाहती है। और ये भाजपा वाले जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सीएम को बनाएंगे, तो ये ज्ञान उनके जो भारत के गृह मंत्री हैं उनको भी बता दे कि उस तरह की बातें कर ले। पूजा जी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल स्पष्ट आ रही है आपकी आवाज सर, बोलते रहिए। हाँ, तो ये चीज है। अब मैं अगर लिस्ट गिनाऊं कि नीतीश कुमार ने क्या क्या किया है, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड पे कुछ नहीं बोलेंगे, सृजन घोटाला पे नहीं बोलेंगे। आप अपने 15 साल के बारे में बताइए कि आपने क्या किया। अरे 15 साल क्या स्थिति बना के रखी थी बिहार की स्थिति क्या बना के रखी थी आपने, ये बताइए ना। वो अभी तो धरातल पे दिख रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री और आदरणीय नीतीश कुमार जी का कार्य आज धरातल पे दिख रहा है। छोटे छोटे गांव में चले जाइए, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, हर घर रोशनी से जगमगा उठी है। आप तो अभी भी लालटेन लेकर घूम रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व के साथ इतना आगे बढ़ गया है कि आपने तो नरक बना के रखा था बिहार को। अरे सुन लीजिए ना संगीता जी, आज इतनी खराब थी कि हम महिला 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकल पाते थे, खौफ की जिंदगी जी। लॉ एंड ऑर्डर का दिन दहाड़े पटना में हत्या हुआ है, हर क्षेत्र में काम कर रही है। आप इस तरह की बातें करके अपने आप को सर्वनाश कर रहे हैं। इस तरह यही बात है, आपने या तो आप ही बोल लीजिए, पूरे बिहार बोल लीजिए। आप 20 साल में हम लोग नाच कर लिया था, तो 20 साल में हमारे क्या किया? प्रधानमंत्री 20 साल में क्या किया तुम्हारे? अरे 20 साल अपने नस्ल बर्बाद कर दिया। हमने एक फसल का ठीक है। हमारे साथ में राजकुमार राजन जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आप आरजेडी से। राजन जी बहुत स्वागत है आपका। स्वागत के साथ में बधाई, आखिरकार आपकी स्ट्रैटेजी काम आई। इसको क्या कहें, आरजेडी का मास्टर स्ट्रोक कहें, आपकी प्रेशर पॉलिटिक्स कहें, या फिर तेजस्वी यादव के तेज का हम वर्णन करें यहाँ पर बैठ करके कि किस तरीके से प्रखरता और मुखरता के साथ में आपके प्रवक्ताओं ने पहले भी डिबेट्स के दौरान ये वादा किया था कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे, और वो आपने कर दिखाया है। जी ये तो होना ही था, और ये कोई नई चीज नहीं है। संभावनाएं थी और लगातार इस पर कही जा रही थी बातें। हमने पूरा विपक्ष के गठबंधन महागठबंधन में यह चर्चा का विषय था। घोषणाएं होनी थी, पहले से बड़े बड़े लीडर कह रहे थे, बिहार के आम जनता जानती थी। आपके मीडिया के सर्वे में नंबर 1 पर तेजस्वी जी आ रहे थे। ये तो सत्ता पक्ष को सोचना चाहिए कि इसको मुद्दा बना रहे थे, और ये मुद्दा आज जो घोषणाएं हुई, ये मुद्दा इनके हाथ से निकल गई। अच्छा, इस तरह की खबरें हैं राजन जी, इस तरह की खबरें हैं कि तेजस्वी यादव के नाम के डिक्लेरेशन के बदले आपने कुछ सीटें छोड़ने का वादा किया है, जहां पर फ्रेंडली फाइट की सिचुएशन है। हेमंत जी मुस्कुरा रहे हैं, हेमंत जी मुस्कुरा रहे हैं। अरे मैडम, ये तो बहुत अंदर की बात थी, आपको कैसे पता चल गई? नहीं, देखिए पूजा मैम, आप एक जिम्मेदार चैनल है। इस तरह के जो सूत्र के हवाले से कुछ खबरें चलाई जाती है, सत्ता पक्ष चलाता है। हम तो सूत्र पे आपसे ठप्पा लगवा रहे हैं सर। नहीं, ये गलत बयानबाजी है। देखिए, महागठबंधन में पहले से तय था कि तेजस्वी जी नेतृत्व करेंगे। आज तो घोषणा हुई, इस पर तो वर्षों से हम लोग यही सोचते थे, जो उस पर काम कर रहे थे। तेजस्वी जी हर जनता के हर दुख सुख में शामिल थे। इससे बड़ी बात यह है कि एनडीए में कितनी असमंजस की स्थिति आप ये देखिए। इसको गहराई से सूक्ष्मता से देखने समझने की जरूरत है। बिहार की 14 करोड़ जनता बहुत समझदार है। वो समझ रही है कि माननीय गृह मंत्री जब पटना आए, उन्होंने मीडिया के एक बड़े प्लेटफॉर्म पर, मीडिया के कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर होंगे। यह तो तय विधायक दल के सदस्य करते हैं। चुनाव के बाद परिणाम घोषित होने के बाद होगा। संगीता जी की ऑर्डर दीजिएगा। संगीता जी, काउंटर रहेगा आपका।
नहीं नहीं, देखिए पूजा जी पहले बात समझ लीजिए, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं तो यह ये तो गलत तय तरह है से कि प्रस्तुत जब कर रहे हैं। चुनाव के आदरणीय बाद परिणाम अमित शाह आने जी के ने बाद ऐसा घोषणा नहीं होगी, कहा था। उन्होंने तो कहा नीतीश था कुमार कि एक नाथ हम सीधे निकलेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री ये तो नीतीश बिहार की कुमार जनता जी के जानती है। नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे इनको हैं। बोलने दीजिए, उन्होंने फिर ये मैंने कहा बोलूंगा। था। आप इस मैं इस तरह तरह से के नैरेटिव तैयार नहीं कीजिए, अपने मन से बातों को नहीं कीजिए, आप सही बातों को प्रस्तुत कीजिए। बिल्कुल, बोलिए बोलिए राजकुमार जी, बोले। देखिए अब मेरी बात सुन लीजिए, बीच में इंटरफेयर मत कीजिए, बाद में उनकी बारी आएगा तो उनको आप बोल रहे बुलवाइएगा। हैं कि आदरणीय अमित शाह जी पूजा- ने, ऐसा अमित शाह जी ने नहीं कहा था। उन्होंने कहा ठीक है, था हम ठीक है। भाई, संगीता जी क्या एक बार बात राजन कर जी रही का हैं? पूजा जी, पक्ष आप सुन इनको लेते बता हैं। दीजिए, वो बाइक चला दीजिए, उन्होंने क्या कहा था। राजन जी का उन्होंने पक्ष सुन देश लेते के हैं। सामने उन्होंने बोला है, क्या कहा कोई किसी के बात की बात नहीं है। बात यह है कि उन्होंने मीडिया के सामने, देश के सामने, एक बड़े मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बोला है, सब लोग देखा, आप भी देख लीजिए। उन्होंने जो कहा था वो उन्होंने मीडिया में कहा चला कि दीजिए हम पूजा जी, अगर आदरणीय इनको विश्वास नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जो चुनाव अरे- के बाद जो प्रणाली होती है उसको हम करेंगे और चुनेंगे। तो इस तरह उन्होंने कहा है कि नेतृत्व में हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। जैसे तो महाराष्ट्र में, इतने सवाल जैसे उठाए महाराष्ट्र आप में अपने एकनाथ अंदर। शिंदे के नेतृत्व में लड़े, जैसे महाराष्ट्र में लड़े, और मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान के नेतृत्व में अब लड़े, हम राजस्थान में आदरणीय किसी और के नेतृत्व प्रधानमंत्री में के लड़े, और नेतृत्व सब में हम में चुनाव चीफ लड़ते मिनिस्टर कौन बना लोकसभा ये का। पूरा देश जानता है। वसुंधरा राज सिंधे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था राजस्थान, क्या चीफ मिनिस्टर बनाया गया आप उनको? इधर उधर की बातें नहीं कीजिए। आप अपने बिहार की संगठन में देखिए किस तरह का घमासान चल रहा था, महादंगल चल रहा भाई, था। पूजा जी और हमको आज के बोलने दिन दीजिए, अपनी उन्होंने- बात त्रिपाठी जी रखने देखिए, दीजिए। मैं आपके लेट से जुड़ा हूँ, मैं आप- लेट से जुड़ा हूँ, मेरी अपनी बात आपके रखने दीजिए। संगठन पूजा जी क्या समझ है कि लीजिए, अभी ये दो सब तीन बात और मैं कहना चाहता मुंगेरी हूँ। लाल के ठीक है। सपने एक चल बार रहे एक हैं, बार मुंगेरी संगीता लाल जी, के चाहता हूँ, पहले हसीन समझ सपने। संगीता जी राजन जी को सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं वो, बोले राजन जी, बोले। देखिए इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में बदलाव का बयार है। बिहार इंतजार कर रहा है एक ऊर्जावान, यशस्वी युवा लीडर का नेतृत्व का, क्योंकि नीतीश जी के 15 साल पहले देख 20 साल चुके के हैं क्या शासनकाल हाल में, था आपके 20 साल के शासनकाल में। शासनकाल में जो हुआ वह तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नीति आयोग है, वह उसका गवाह है, साक्ष्य है, यह प्रमाण करता है कि बिहार को आप कहाँ पहुंचाए बिहार हैं। में कितना विकास हुआ है। अरे आप भाई, चले आप जाते हैं बुलवा यहाँ लीजिए, अपने इन्हीं से जंगल बुलवा राज का लीजिए। भाई रिपोर्ट करना पूजा जी बोलिए, पहले वो हो बोल गई रहे हैं, थी फिर मैं हमारी। बोलूंगा। थोड़ा बिना संगीता जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, पूरा उनको एक बार कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर उसके बाद काउंटर करिए, उसके बाद काउंटर ये लोग आते करिए। हैं इस तरह से ना अपने आपकी बात बुलंदा जाएगी शुरू जनता करते के हैं, नीति जहन में, ना आयोग, उनकी बात ये जा पाएगी। आयोग, वो आयोग। अरे हमने विकास किया है, हम विकास को लेकर, ये तो ठीक है, विनाश को आपने, लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हमने मान लिया आपने विकास किया है, आप थोड़ा सा धैर्य से सुन लीजिए एक बार। राजन जी बोले। आपने जनता मान रही है, पूरी ठीक है, जनता ठीक है, मान रही है ठीक है, बिहार। ठीक है, ठीक है, बोले राजन जी, बोले। देखिए ये गवाह, ये प्रमाणित है, ये देखिए तथ्य को आप अनर्गल चीजों से साबित नहीं कर सकते। जो तथ्य है वही उनके नीति आयोग के जो परमानेंट अध्यक्ष होते हैं वो माननीय प्रधानमंत्री होते हैं, और उन नीति आयोग में बिहार कहाँ है, इससे आपको प्रमाण मिल जाएगा कि बिहार ने 20 साल में क्या विकास किया है। बिहार गरीबी में बहुत नंबर विकास 1 किया। स्टेट है। देखिए नीति आयोग में यह रिपोर्ट में है, बिहार गरीबी में नंबर 1 पर है, बेरोजगारी में नंबर 1 पर है, महंगाई में नंबर 1 पर है, प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम है बिहार, किसानों की सबसे ज्यादा आय कम है बिहार में सबसे ज्यादा अपलाइन हो रहा है, कारखाने एक भी नहीं लगे हैं, उद्योग नहीं लगा पाए हैं, ठीक है, अपराध चरम सीमा पर है, शिक्षा का बुरा हाल है, जो 3 साल में डिग्री देनी चाहिए ये बहुत सारे आपके जमाने 4 में साल था, में डिग्रियां मिलती है। ठीक है, ठीक है। अभी मुझे ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा, अभी ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। त्रिपाठी जी आपके पास जाऊंगी, त्रिपाठी जी आपके पास आ रही हूँ। त्रिपाठी जी मुझे ये बताइए, संगीता जी से हम लगातार एक सवाल का जवाब चाह रहे हैं, वो सवाल का जवाब दे नहीं रही हैं। आरजेडी आरोप लगा रही है, कांग्रेस आरोप लगा रही है, तमाम सियासी दल आरोप लगा रहे हैं, और इस बीच नीतीश कुमार की तरफ से भी कोई बयान नहीं है। आप कह रहे हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि एक संवैधानिक प्रणाली को हम फॉलो करेंगे, उसके बाद हम नेता चुनेंगे। बीजेपी ने जहां जहां जिन जिन राज्यों में चुनाव लड़े हैं,
अब इसमें मैं महाराष्ट्र का जिक्र कर लूं, राजस्थान का जिक्र कर लूं, मध्य प्रदेश का जिक्र कर लूं या और भी राज्यों का जिक्र कर लूं, इसमें छत्तीसगढ़ का जिक्र कर लीजिए और भी राज्य है उनका जिक्र कर लीजिए, वहां बीजेपी ने अपने फुटप्रिंट छोड़े हैं और बताया है कि किस तरीके से संवैधानिक प्रणालियों का पालन करते हुए विधायकों की संख्या के आधार पर मुख्यमंत्री का निर्वाचन हुआ है। अब मुझे ये बताइए त्रिपाठी जी, अगर बीजेपी आदरणीय नीतीश कुमार से नीतीश कुमार आदरणीय और दूसरे पैनल में भेज दिए गए तो क्या करेंगे आप? क्या कोई स्टैंड लेगी जेडीयू? पूजा जी देखिए, अब आप मध्य प्रदेश की बात की और आपने छत्तीसगढ़ की बात की। देखिए वहां कोई गठबंधन, मजबूत गठबंधन नहीं। जहां गठबंधन था वो महाराष्ट्र था। अब महाराष्ट्र को अगर दो तराजू पे तौलिएगा, एक नाथ शिंदे को और माननीय नीतीश कुमार को, जमीन आसमान का। एक नाथ शिंदे नहीं हो सकते। एक नाथ शिंदे एक पार्टी में थे। बिहार में क्या था? बिहार में नीतीश कुमार ने जनता के बीच जाके काम किया है, जनता का विश्वास हासिल किया है। इसलिए माननीय नीतीश कुमार के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। तो 2020 में जिस तरीके के आंकड़े थे, जिस तरह का डिजिट आया, उसको क्या कहेंगे? देखिए मैं उसको सहमत हूँ। वो हमारा आंकड़ा कम हुआ, उससे नुकसान हुआ, वो हम उसको स्वीकार करते हैं। चिराग पासवान की वजह से, चिराग पासवान की वजह से पूजा जी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन तक ओथ नहीं लिया। कहा कि हमारी संख्या कम है, भाई आपकी संख्या ज्यादा, आप बना लीजिए सरकार। लेकिन गठबंधन का जो धर्म होता है, उस गठबंधन एनडीए ने अपने गठबंधन धर्म को मानते हुए माननीय नीतीश कुमार को ओथ दिलाई। और ये मैं आपको फिर इस चैनल के माध्यम से आज फिर कहना चाहता हूं, हमें जनादेश माननीय नीतीश कुमार के फेवर में मिलेगा और बिहार में हम जीतेंगे और बिहार में हमारी सत्ता बनेगी। या फिर ये कॉन्फिडेंस इस बात पर है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के मामले में प्रो हो चुके हैं? बिल्कुल हो चुके भाई। वो जनादेश किसका है? किसी के बनाने से नहीं बनते हैं ना। ये जनादेश तो बिहार की जनता का है। पूजा जी, आप तो लोकतंत्र में विश्वास रखती हैं। लोग जनता का चुना हुआ कैंडिडेट ही तो बन सकता है ना। मैं तो सर नीतीश कुमार की राजनीति पर भी विश्वास रखती हूँ कि जनादेश किसी का भी हो, मुख्यमंत्री तो हम ही रहेंगे। विश्वास करना पड़ेगा। देखिए हेमंत जी आपका काउंटर करना चाह रहे हैं। हेमंत जी आपका काउंटर करना चाह रहे हैं। हेमंत जी बोलिए। देखिए ये जो बोल रहे थे, रुकिए हेमंत जी को सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं हेमंत जी को सुन लेते हैं। पूजा जी हम उस पार्टी के बारे में बहुत कुछ कहना नहीं चाहते हैं। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो देख लीजिए, देश की सबसे बड़ी पार्टी, और जाकर के लालू जी ने अपने कमरे में झुका दिया और जो देश के वहां के प्रभारी थे उनको बाहर करवा दिया। तो आप सोचिए कि क्या हालत है कांग्रेस की। बहुत बड़ा कटाक्ष है। हेमंत जी बोले। हेमंत जी देखिए, सुनिए पूजा जी उस व्यक्ति जो बोल रहे हैं, सींचा पौधा। त्रिपाठी जी, मासूमियत के साथ जो आप कटाक्ष करते हैं ना, ये आपकी अदा है, ये आपकी अदा है। रुकिए एक बार काउंटर लेते हैं, काउंटर ले लेते हैं हेमंत जी से। और कहाँ बैठाया? और लालू जी ने कितनी दूर से बैठाया? परिवार बैठा, बोल रहे थे परिवार के साथ 3 दिन तक इन्होंने चुनाव का वोट नहीं लिया था मुख्यमंत्री का, और उसके बाद 3 बार पलटी मार चुके 2020 से 2025 के बीच में। ये है नीतीश कुमार, और कहते हैं इनकी इच्छा नहीं है। और इसी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ, आदरणीय और भी गृह मंत्री, प्रधानमंत्री से किसी पत्रकार का हिम्मत नहीं है डायरेक्ट सवाल पूछे। ये सवाल उन्होंने लिख के दिया, जिक्र नहीं किया है। बिहार की जनता जान ले, इस बार जिक्र नहीं किया कि बिहार में गठबंधन हो गया। हमारी बात मत कीजिए, हमारी बात मत कीजिए। हम लोग पहले भी बोले थे कि समय आने दीजिए, हम लोग टाइम पे घोषणा करेंगे। और ये क्यों आपको तकलीफ है? और इतने नीतीश कुमार के ऊपर विश्वास है तो क्यों नहीं ये बात कहवा देते हैं गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से? आपको लगता है कि नीतीश कुमार का चेहरा ये बना के रखा गया है, नैरेटिव बना दिया गया है कि नीतीश कुमार सुशासन कुमार है, सबसे बेकार मुख्यमंत्री है। आपकी राष्ट्रीय पार्टी थी, आपको घुटने टेकवा दिया लालू जी ने। आप कांग्रेस की औकात बता दी कि कहाँ आपको बैठना है। उनको बोलने आपका डिप्टी सीएम नहीं हुआ, आपका डिप्टी सीएम नहीं बनाया।
दलित और अकलियत की बात आप करते हैं, किसी को सीएम नहीं बनाया। त्रिपाठी जी कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं, त्रिपाठी जी कई लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि चाचा के साथ भतीजे ने इतनी ज्यादा सियासत पढ़ ली कि देखिए कांग्रेस को झुका दिया, लेकिन चाचा बीजेपी के मुंह से निकलवा नहीं पा रहे। काउंटर कहूंगा, काउंटर में कहना चाहूंगा, कांग्रेस कभी नहीं झुकी। उन्होंने टाइम पे बोला था कि हम करेंगे घोषणा। मैं खुद हमको कभी इतराज नहीं था, लेकिन वो घोषणा के लिए सही समय पर चुनाव कर रहे थे और हमने किया। ठीक है, राजकुमार जी मैं आपके पास आऊंगी। राहुल गांधी ने कोई एक्स पे पोस्ट नहीं किया भाई, इतना झुका दिया कि राहुल इतना ये तो आप लोग अब खिसियाई मिली खंबा टूटे, आप लोग तो कर नहीं पाए। आपका आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, ठीक है राजकुमार जी ऑडियो को डाउन कीजिएगा, दोनों विंडो की ऑडियो डाउन कीजिएगा। राजकुमार जी, ये आरजेडी की सियासी रणनीति की फतह है या कांग्रेस की कुछ ऐसी मजबूरी थी जिसका लाभ आप ले पाए हैं? ये थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिएगा, क्योंकि हेमंत जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को कोई झुका नहीं पाएगी, कांग्रेस को कोई झुका नहीं सकता है और झुका नहीं पाएगा। दूसरी तरफ त्रिपाठी जी हैं, वो कह रहे हैं राहुल गांधी ने तो एक पोस्ट तक नहीं किया, राहुल गांधी उस पीसी में पहुंचे तक नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे उस पीसी में पहुंचे तक नहीं, अरे फोटो नहीं लगाई, फोटो तक नहीं लगाई। ठीक है, मैं समझ गई। राहुल गांधी के पोस्ट ना करने से जेडीयू सबसे ज्यादा खुश है या दुखी है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। राजकुमार जी बताएंगे। राजकुमार जी, ये इसको किस तरीके से देखा जाए? आपकी रणनीतिक विजय है ये, या कांग्रेस की कुछ ऐसी सियासी मजबूरियां थी जिसका आप लाभ लेने में सक्षम रहे? सीधा सवाल है। देखिए पूजा जी, सत्ता पक्ष की जरा सा उनके असमंजस को समझिए। चिट भी अपनी पट भी अपनी, दोनों तरफ से रखना चाहते हैं। कल तक ये कह रहे थे कि महागठबंधन का दूल्हा कौन है, किसके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है। और आज जब हमने देश के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया, तो अब इनकी मजबूरी है कि अब ये मुद्दा, चूंकि एक नैरेटिव सेट हो गया है कि बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व माननीय तेजस्वी जी कर रहे हैं, ये दूसरा नैरेटिव चला रहे हैं कि उसमें कांग्रेस को पूछा नहीं गया। अरे भाई, क्यों इतनी जलन हो रही है? महागठबंधन इंडिया गठबंधन में समन्वय है, सामंजस्य है। उस समन्वय और सामंजस्य के आधार पर हमने तय किया और देश के सामने है। आपने क्या तय किया? आपका तो कोई निश्चित ही नहीं है। आप जो लगातार यह प्रश्न जो उठाया जा रहा है, जिस पर मुद्दे बनते जा रहे हैं, जेडीयू के अस्तित्व पर खतरा है। जेडीयू चुनाव के बाद बचेगी कि नहीं बचेगी, ये हमारी चिंता है, हम सबकी चिंता है बिहार में। क्योंकि जेडीयू के साथ देखिए क्या हो रहा है, समता पार्टी का जो आधारभूत संरचना है, जो शुरुआती दौर में समता पार्टी जिसके आधार पर जनता दल यू बना था, समता पार्टी त्रिपाठी जी का काउंटर है, संगीता जी त्रिपाठी जी का काउंटर है, रुके। जो देखिए, बोलने दीजिए, अगर नहीं बोलना देना चाहते हैं तो आप उन्हीं से बुलवा लीजिए, नहीं तो उनका आवाज डाउन कीजिए। बोलिए। ये ज्यादा बोलते हैं और तथ्य नहीं होता है, गलत बयानबाजी कर रहे हैं। बोलिए राजकुमार जी, बोलिए। आज जो समता पार्टी जनता दल यूनाइटेड है, उस जनता दल यूनाइटेड की मजबूरी समझिए। नीतीश कुमार के अस्वस्थ होने से बीजेपी का जो 3.5 लोग हैं, वह इस तरह से कब्जा कर लिए हैं जेडीयू को कि वह उसका अस्तित्व मिटने वाला है। सरकार रिजल्ट के उपरांत क्या होगा, वह जो 3.5 लोग हैं, वह बीजेपी को क्या करेंगे? बीजेपी के साथ है वो लोग। ये एकनाथ शिंदे बनने जा रहे हैं, ये सत्ता से बाहर हैं। सत्ता में कहीं नीतीश की कोई महत्व नहीं है। लगातार जिन बातों का उल्लेख लगातार किया जा रहा है, जिन बातों पर हम लोग बात कर रहे हैं, आज से नहीं कई महीनों से इस पर चर्चाएं हो रही है। नीतीश कुमार को साइडलाइन किया जा रहा है। आप देखें टिकट बंटवारे में यह तो उल्लेख सबके सामने है। किशोर वर्षा के टिकट बिना पूछे उनसे कह दिया, वो बाद में गुस्सा गए, बाद में वो इतने गुस्साए, तेज गुस्साए कि उन्होंने जो है तेज गुस्से में कहा और उसका समाधान तुरंत किया गया। तो बिहार में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव के उपरांत यही होगा जो एकनाथ शिंदे के साथ हुआ। बोले त्रिपाठी जी, बोले।
टुकड़ी है जेडीयू की। देखिए, और यह जो अभी तक छद्म तो लड़ाई ये- बीजेपी लड़ रही अभी है, तक तो ये या उनको मुख्यमंत्री जो पे- साइडलाइन किया जा रहा है, बिहार की जनता जानती अरे है कि आप क्या करने जा रहे हैं। और ये तीन लोग पूजा कौन जी। कौन है? तीन लोग वही हैं जो बीजेपी से जिनको भेजा गया कि जेडीयू को खत्म करना है, वही लोग हैं वहां। देखिए, वो लोग खत्म करना चाहते हैं। देखिए, ये पूरा देश का पूजा लोग जी। जानता है, बिहार की जनता एक बार सुन जानती लेते हैं है। राजकुमार जी, उन्हें भी सुन लेते हैं। राजकुमार जी सुनिए, बोलिए बोलिए पूजा बोलिए जी, सर। हाँ, ये 2005 से इनका नैरेटिव चल रहा है कि ये जेडीयू खत्म हो जाएगी, खत्म पार्टियां खत्म हो जाएंगी। ये तो हमेशा विपक्ष में रहे। 20 में तो आप विपक्ष झांसे का में आप ही काम गए थे। और दूसरी चीज, झांसे में नहीं गए थे। हाँ। देखिए, झांसा कोई होता नहीं पूजा जी। पूजा जी, देश की राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना तो कोई परमानेंट दुश्मन। अभी भी स्टोरी पर है, अभी भी स्टोरी पर है, क्योंकि नीतीश कुमार तो कह रहे थे कि अब हम इधर आ गए हैं, इधर रहेंगे, जीवन भर इधर रहेंगे। पूजा जी, गठबंधन का जो धर्म होता है, उस धर्म को हम पालन करते हुए हम गठबंधन में हैं। और ये कह रहे हैं कि ये तो हमेशा नैरेटिव देखते हैं, और इतने कसीदे काढ़े थे जब इनके साथ हम चले गए थे। तो आप सोच लीजिए, उसका वीडियो निकाल के देख लीजिए। तेजस्वी यादव ने क्या नहीं कहा था। उनके स्वास्थ्य पे सवाल ये उठा रहे थे, और एक सीट का जिक्र किया कि नीतीश कुमार नाराज हो गए तो एनडीए झुक गई। तो ये एक सवाल करना इनका काम है। ये जुमले छोड़ते हैं। हम अस्थाई काम करते हैं। हमारा 3 मुद्दा है। हम क्या है कि हम जो 3 मुद्दे पे स्थिरता देते हैं, सुशासन देते हैं, काम देते हैं। ठीक है, इनके यहाँ अराजकता है, भ्रष्टाचार मैं एक है। विषय समझना चाहूंगी। लड़ाई है। मैं हेमंत जी से एक विषय और समझना चाहूंगी। ठीक है, ये 2 मुद्दे हैं, दोनों मुद्दे पे लड़ रहे हैं। परिवारवाद इनके पास है। आप देखें, परिवारवाद में आज लालू के साथ कौन बैठे थे? पूजा जी, जरा देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए। ये हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स नहीं है, ये परिवारवाद की पॉलिटिक्स है। बेटा भी मंत्री, बिटिया भी राज्यसभा, बिटिया भी सांसद, ये सब कहाँ है? नीतीश कुमार के पास है कोई परिवारवाद? जरा बताएं। 20 सालों में इतने बड़े नैरेटिव आप बताओ। हिंदुस्तान में कोई नेता है इस समय? आप थोड़ा अपने दोस्तों की तरफ भी नजर घुमाइए। आपके जो अलाई पार्टीज हैं उनमें भी तो थोड़ा देखिए। इनकी नजर वहां नहीं जाएगी। चिराग पासवान सीधा पीछे की तरफ नजर नहीं जाएगी। सम्राट चौधरी पर नजर नहीं जा रहा है। वहाँ पर ऐसा होता है, वहाँ आपके सहयोगी दलों में ऐसा होता है, तो वो कहते हैं कि भैया अगर काबिलियत है तो आगे बढ़ेगा, और यहाँ होता है तो कह देते हैं आप परिवारवाद है। पूजा जी, इसीलिए बिहार की जनता का जनादेश आज है। ठीक है, हेमंत, एक लड़का है उनका, और उन्होंने उसको राजनीति से दूर रखा है। लोग कहते रहे उनको सत्ता ले आइए राजनीति में, क्योंकि उनके ऊपर भी दाग लग जाएगा। इसलिए नीतीश ठीक है। हेमंत जी क्या कह रहे हैं? हेमंत जी क्या कह रहे हैं? चरित्र है। हेमंत जी बोलिए। हेमंत जी, आपसे एक सवाल भी मेरा रहेगा। पहले आप काउंटर कर लीजिए, उसके बाद में सवाल पूछती हूँ। नहीं, त्रिपाठी जी जो बोल रहे हैं, मैं बता देता हूँ, उनके जो नीतीश बाबू के पुत्र हैं, क्या वो लायक हैं कि वो समाज में घूम सके? उनका क्वालिफिकेशन अगर जान जाइएगा तो हंसी आएगा। आप जो लालू यादव को इतना बोलते हैं कि बेटा को नहीं पढ़ाए, पूछ लीजिए नीतीश कुमार के बेटे का क्या क्वालिफिकेशन है। आप दूसरे को अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। वो राजनीतिक, वो परिवारवाद नेता है ही, उन्होंने ऐसा किया। जी, आप पूछे क्वेश्चन। जैसे आपके नेता में है, वो जनता की सोचते हैं, जनता के विकास के बारे में सोचते हैं। वो जनता के नेता है, हर जनता के दुख सुख में साथ देने वाले नेता हैं हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। न कि आपके जैसे परिवार के एक रूम में बैठ के सब चीज को डिसाइड करना और सब चीज को बड़े बड़े नेताओं का गायब रहना, यही संकेत देता है कि आप लोग धनाशाही हो चुके हैं। आप लोगों का अस्तित्व खत्म हो चुका है, क्योंकि विनाश ही आपका रास्ता है, ना कि विकास। क्यों परेशान है कि उसका फोटो लगाया, उसका नहीं लगाया? हम परेशान नहीं है, हम खुशी से कह रहे हैं कि आपने इस तरह से विनाश कर दिया था बिहार का। अब अगर विकास हो रहा है तो आपको बड़ी चिंता है। आप उनके बेटे को कहते हैं, कभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कहते हैं बुरा भला कि उनका स्वास्थ्य खराब। आप डॉक्टर भी हैं, आप बड़े पॉलिटिशियन भी हैं, आप बहुत बड़े। ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा आपको, सब पता है। संगीता जी के ऑडियो को डाउन कीजिएगा, त्रिपाठी जी के ऑडियो को डाउन कीजिएगा। हेमंत जी, एक सवाल है। राहुल गांधी जिस दौरान चुनाव प्रचार कर रहे थे,
और अभी भी जब वो देश के बाहर भी जाते हैं, हालांकि उसके पक्ष में बहुत ज़्यादा मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जब वो देश के बाहर जाते हैं, देश के अंदर भी बोलते हैं, तब भी वो अंबानी अडानी का प्रयोग करते हैं, भ्रष्टाचार का प्रयोग करते हैं, बीजेपी को तमाम जो संस्थान है उनके साथ में अलाई बताते हैं, आप भ्रष्टाचार का जिक्र करते हैं। लेकिन अब आरजेडी जिनके ऊपर लगातार आरोप लगता रहा, लैंड फॉर जॉब से अभी ये बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं, उसके बावजूद भी अब आपको इन्हीं को सीएम फेस रख करके आगे बढ़ना पड़ेगा। इन्हीं पर लगातार अब निशाने साधना शुरू कर रहा है बीजेपी। आज देखिए जेपी नड्डा रैली कर रहे थे, उस रैली के दौरान में जेपी नड्डा ने इस बात का जिक्र किया कि जो जमीन खा गया वो नौकरी क्या देगा, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। क्या आपको लगता है कि आप धर्म संकट की स्थिति में आ गए हैं कि अब हम क्या बोले? पूजा जी, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी झुके नहीं, झुके नहीं। वो झुक जाते तो वो भी नीतीश कुमार की तरफ बाहर रहते और आराम से रहते, गिरिराज सिंह की तरफ बाहर रहते, सम्राट चौधरी की तरफ बाहर रहते। आप जो बोलते हैं ना जमीन, दिलीप जायसवाल एक अल्पसंख्यक का कॉलेज पूरा डकार के बैठे हुए, क्यों नहीं उस पर एक्शन होता है? तो लालू प्रसाद यादव जी को बदनाम किया जा रहा है। और जिस तरह वो गरीबों, दलितों और पिछड़ों के लगा रखा है, बने थे, सबको लेकर आए थे। आ रहे हो संगीता जी, रुकिए, उनको इस सवाल का जवाब आने दीजिए, क्योंकि लगातार पूरी चुनावी रैली में आप इसी पर घेरेंगे। इसका जवाब आने दीजिए। मुझे बोले हेमंत जी बोले। आप जो जिस तरह का फंसाया गया उनको, जिस तरह का 2005 का केस और अभी लाके खोला जा रहा है, ये जनता जान चुकी है और जनता को फैसला करने दीजिए। अब माननीय नीतीश कुमार के बारे में नहीं बोलेंगे। 900 करोड़ का चारा घोटाला था, लेकिन 9000 करोड़ का सृजन घोटाला था। मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार। वित्त मंत्री कौन? नीतीश कुमार। उन पर क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो मानववादी के गोद में जाके बैठ जाते हैं और वहां से उनको क्लीन चिट मिलता है। आप याद करिए 3 बार उन्होंने पलटी क्यों मारा? संगीता जी को लाएगा स्क्रीन पे। संगीता जी काउंटर है अब आपका, बोले। देखिए इनकी जो सरकार है वो पूर्ण रूप से घोटालों से लिप्त है, तो ये जस्ट पे आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि आदरणीय दिलीप जायसवाल जी ने ऐसा किया, सम्राट चौधरी ने ऐसा। अरे आपको तो न्यायालय ने आप लोग को आरोपी ठहराया है। आपका तो साबित हो गया कि आपने चारा भी खाया, जमीन भी खाई, लोगों नौकरी के बदले जमीन पूरी की पूरी खा गई, और आप इस तरह की बातें करते हैं। हमारा तो आरोप, आप झूठ मूठ अपने आप को बचाने के लिए दूसरों पे आरोप लगाया गया, कोई आरोप ऐसा है ही नहीं। हमारे नेता किसी तरह का हमारा घोटाला नहीं है। आपकी सरकार पूर्ण रूप से घोटालों से लिप्त है, घोटाले नहीं पूर्ण रूप से लिप्त है। खाली घोटाला ही घोटाला हुआ है। अब हर तरह के घोटाले आपके राज्य में हुए और इस तरह की बातें आप करते हैं। हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, ठीक है राजकुमार जी, ऑडियो डाउन कीजिएगा, दोनों विंडो के ऑडियो डाउन कीजिएगा। राजकुमार जी कुछ बोल रहे थे। राजकुमार जी, ये जो एक छवि है वो पीछा शायद पूरे इलेक्शन के दौरान नहीं छोड़ेगी और शायद कांग्रेस के सामने बार बार ये सवाल आएगा। इस वजह से मैंने हेमंत जी से चाहा कि वो इस पर बोलें, क्या कहेंगे आप? देखिए पूजा जी, ये पूरे देश की जनता ये जानती है कि जहां भी चुनाव होता है वहां चुनाव से पहले ईडी सीबीआई पहुंचती है वहां। ये तो क्या करना चाहते हैं? डराना धमकाना चाहते हैं। जो डरा धमका नहीं, उनको या जेल भेजने का प्रयास करते हैं, षड्यंत्र में फंसाते हैं, नैरेटिव चेंज करना चाहते हैं। किसी पर आरोप लगा देना और आरोप को सिद्ध करना दो अलग अलग चीजें हैं। यह भारतीय लोकतंत्र है और बिहार की जनता बहुत मैच्योर जनता है राजनीतिक रूप से। इसीलिए यह जो बिहार में यह चाहते हैं कि ईडी सीबीआई को भेजकर हम बदनाम कर देंगे और एक अलग नैरेटिव सेट कर देंगे, नहीं चल सकता है। आरोप आप लगा रहे हैं क्योंकि चुनाव है, चुनाव खत्म होते ही आप भूल जाएंगे क्योंकि उस आरोप में कोई दम नहीं है। संगीता जी, आरोप में दम नहीं है। चुनाव पूजा जी, बिहार का चुनाव मुद्दे पर होगा। 20 सालों में जब डबल इंजन की सरकार है 11 सालों से, क्यों नहीं उद्योग लगे? क्यों सारे जूट मिल और चीनी मिल बंद पड़े हैं? क्यों 3.5 करोड़ जनता आज भी बिहार से करके बाहर है? आप देखिए विकास हुआ है। आप आइए धरातल पर संगीता जी को बंद कीजिए भाई। इस तरह से कोई डिबेट नहीं किया जाता है। आप बीच में बोलने लगती है। भाई आपकी बारी आएगा तो बोलिएगा।
कितना विकास किया है। आप झूठ बोलते हैं ना, बहुत झूठ बोलते हैं। आप लोग ने तो अपने 15 साल में कुछ भी नहीं किया, इसलिए आपको कुछ नजर ही नहीं आता है। घोटाले के सिवाय आपको कुछ नजर ही नहीं आता है। घोटाले, खाली हर चीज में घोटाला। आप घोटाले की ही सरकार थे। आपने जनता को का तो एकदम विनाश कर दिया था। अब जब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री 71,000 करोड़ का पहले हिसाब तो दे दीजिए। 71,000 करोड़ का छोटे गांव में भी चारों तरफ बिजली चमचमा रही है। 2 करोड़ नौकरी दे दिया क्या साल का? गांव में सड़कों का जाल बिछा हुआ है, जो हम महिलाएं 6 बजे के बाद घर से निकलने खौफ होता था। आज घर से आराम से 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे हम आराम से स्वतंत्र रूप से सड़कों पे जा सकते हैं, अपना कार्य कर सकते हैं। कोई हमें पाबंदी नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। आपने तो बिहार को नरक बना दिया था। आज देखिए मेट्रो धरातल है, बिजली है, योजना है, सारा कुछ है। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ रहा है। और फैक्ट्री की बात करते हैं, हर चीज खुल रहा है धीरे धीरे, फेज बाय फेज। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो विकास किया है उसकी तुलना की नहीं जा सकती है, क्योंकि वो आपका जो 15 साल का शासनकाल था, बिहार को आपने विनाश कर दिया था पूरी तरह से हर क्षेत्र में। तो समय तो लगता है फेज बाय फेज, और 20 सालों में जो विकास बिहार का हुआ है वो मतलब कहा नहीं जा सकता है। इतना विकास हुआ है, वो धरातल पे दिखता है, जनता देख रही है। मैं आज गाँव में जाती हूँ, गाँव में जाती हूँ तो देखती हूँ खुशी के आंसू महिलाओं के आंखों में खुशी। मुझे मौका दीजिएगा बोलने का। कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने, आदरणीय मुख्यमंत्री ने हमारा जीवन बदल दिया, तो इसे कहते हैं विकास। इतना सुदृढ़ हुआ है महिलाओं की स्थिति। हम गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी महिला हैं आज के समय में। लेकिन संगीता जी आपने बोल दिया, फिर मैं बोलूं? अभी बोलिए जी, मैं बोलूं? बोलिए राजकुमार जी, बोलिए। 2 शब्द मुझे बोलने दीजिए। संगीता जी को बोलिएगा कि उनके बारे में नहीं बोला, चुपचाप रहे, मेरी बात सुने। नहीं, आप गलत बोलेंगे तो मैं चुप नहीं रहूंगा। बोले आप गलत बोल रहे हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट है, एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ। आप पलट के देख लीजिएगा जाके घर में। ऐसे नहीं होता है, विकास दिख रहा है। अब विकास तो विकास ही हमारा नारा है, विचार ही हमारा, और न्याय के साथ विकास। हम न्याय के साथ विकास करते हैं। ठीक है। वो बिहार, बोले राजकुमार जी, बोले। अच्छे से कोई मतलब नहीं है। पूजा जी, बिहार की स्थिति यह है कि संगीता जी महिला हैं, और महिला के नाते मैं यह उनको इंगित कर रहा हूं कि आप बिहार के महिला पर सर्वे कर लीजिए। इन 20 सालों में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है? भैया मेरे इतने नीचे चला गया है। हर महिलाओं से मैं आज जो महिलाएं सबसे अधिक इंडिया में, भारत में, बिहार की महिलाएं कुपोषित हैं। लेकिन हम लोग साक्षरता दर सबसे कम बिहार में है। गांव जाके बच्चे गर्भ में जो जन्म ले रहे हैं सबसे ज्यादा पूरे दिन महिलाएं लकड़ी चुनती थी, तब संगीता जी, संगीता जी, देख लीजिए आप। नीति आयोग की रिपोर्ट ये है मेरे हाथ में। इसको आपको पढ़ना चाहिए। हर चीजों में बदलाव आ रहा है। आज हर एक महिलाओं से आप जमीन स्तर पे मैं मिली, सबने कहा, उनके आंखों में खुशी के आंसू थे कि उन्होंने, उनका कहना है भाई आप अलग बात करके चाहेंगे डिबेट में कि हम बोलते रहे, जनता सुनती रहे। ठीक है त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आऊंगी, कंक्लूड कीजिएगा डिबेट को। उनका सीएम फेस मिल गया है, आपके पास सीएम फेस नहीं है। नीतीश कुमार को लेकर उहापोह की स्थिति, आदरणीय नाम के आगे जरूर लग रहा है, लेकिन सीएम फेस नीतीश कुमार कब लगेगा, बताइए। देखिए पूजा जी, जहां तक अभी सवाल उन्होंने उठाया महिलाओं के बारे में, 60% पिछले बार महिलाओं ने, और माननीय नीतीश कुमार को महिलाओं को वोट मिलता। मैं आज फिर आपके चैनल के माध्यम, मैं बड़े चैनल पे था पिछले बार जब चुनाव चल रहा था, तब भी आरजेडी के लोग कह, मैंने कहा कि उस चुनाव को हम जीत रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चैनल है भारत समाचार, उस पर मैं था, उनके एंकर ने कहा नहीं इतना बढ़िया हुआ। अरे मैंने कहा कतई नहीं, माननीय नीतीश कुमार की महिलाएं सही, और उन्होंने वोट दिया। और फिर मैं आपके चैनल के माध्यम से आज कह रहा हूं, वो ना तो बिहार को बिहार की राजनीति को किसी और प्रदेश से तुलना नहीं की जा सकती। ठीक है। जो चारा घोटाले का है, जो मेरा यही मानना है कि देखिए, जनता सब जानती है, और इस बार का चुनाव में इतना परेशान भाजपा पहले शायद नहीं हुई होगी, क्योंकि उनकी चोरी पकड़ी गई। वोट चोरी का हम लोगों ने मुद्दा उठाया था, जनता जाग गई है।
भले ला कर ले, नीतीश कुमार के नाम का नैरेटिव है केवल, कुछ नहीं है। सबसे विनाशफुल अगर कोई होंगे इतिहास में तो नीतीश। संगीता जी कंक्लूड कीजिएगा, बोलिए, कंक्लूड कीजिएगा। संगीता जी बोलिए, कंक्लूड कीजिएगा, 20 सेकेंड्स। देखिए, इनके मन में बस वोट है, वोट लेके ये बैठे हुए यहाँ पे इधर उधर की बातें करते हैं। बिहार विकास कर रहा है और तेजी से कर रहा है और तेजी से रफ्तार आएगा। और हमारी बिहार की जनता ये देख रही है, पूरी जनता, हमारे पूरी महिलाएं, पूरी जनता, हमारे बीजेपी ने कोई ग्रुप बना करके ये डाला है क्या ग्रुप में? तेजी से विकास कर रहा है, बहुत तेजी से विकास कर रहा है, बहुत विकास हो रहा है, नीतीश कुमार के राज में विकास हो रहा है। बस ये 4 लाइन ही बोलते रहना है डिबेट में। राजकुमार जी बोले काउंटर। देखिए पूजा जी, किसी डिबेट में हिस्सा लेने का तात्पर्य होता है कि तथ्यात्मक बात करनी चाहिए। मैंने एनसीआरबी की रिपोर्ट देखा है, 2005 का रिपोर्ट आप देखिए और 2022 का रिपोर्ट देखिए, दोनों को तुलना आप करेंगे तो बलात्कार की संख्या लगभग 100% बढ़ा है और जो अपहरण हुए हैं उसकी भी संख्या बढ़ी हुई है, जो हत्याएं हुई वह भी संख्या है। ये तथ्य की बात नहीं करेंगे। महिलाओं की तो दुर्दशा है, जो साक्षरता दर है, जो कुपोषण है। आप सभी का इस चर्चा को खास बनाने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए, आपने देखा, सुना, जाना और समझा। हर प्रवक्ता को अपनी ढपली, अपना राग है, लेकिन ये बात तय है कि महागठबंधन की एक गांठ, सीएम चेहरे की गांठ फिलहाल खुलती हुई नजर आई। अब ये जो गांठ खुली है, इसके पीछे क्या लेन देन हुआ, क्या बात तय हुई, किस तरीके से बात तय हुई, क्योंकि सूत्रों के हवाले से 2 खबरें हैं। पहला ये कि अशोक गहलोत कल जो है जब लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर रहे थे, वहां से निकले तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की सिचुएशन है और वो रहेगी। आज भी जब वो पीसी कर रहे थे तब भी उन्होंने इस बात को कोड किया। लेकिन पीसी से जस्ट पहले तेजस्वी यादव के साथ बैकस्टेज भी वो बातचीत कर रहे थे। वहां पर क्या बातचीत हुई, क्या तय हुआ होगा, उसके बाद तेजस्वी यादव का नाम सामने आया होगा। और अब जब रैली हो रही है, साझा रैली का भी ऐलान हो चुका है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साझा रैली करने वाले हैं, उसमें किस तरीके के रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। क्या राहुल गांधी अब मीडिया के सामने आकर के मुखरता से कहेंगे कि तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे हैं? हालांकि जब वो पहले रैली कर रहे थे तब उन्होंने इस बात को कोड नहीं किया था। एनडीए के लिए क्या ये मुसीबत की घड़ी है क्या? क्योंकि जो ग्राफ बीते कुछ दिनों में हाई होता हुआ नजर आया था एनडीए के लिए, वो सीएम फेज के डिक्लेयर होने के बाद किधर जाएगा, किधर फ्लक्चुएट होगा, ये देखने की सिचुएशन आगामी दिनों के अंदर होने वाली है। लेकिन ये बात तय है, बार बार मैं इस बात को कह रही हूं कि महागठबंधन ने एक गांठ को जरूर सुलझा लिया है। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बनी रही प्राइम न्यूज के साथ, क्योंकि हमारी एक कसम है, राष्ट्र ही सर्वप्रथम है।